हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और ये हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला पार्ट है ए, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों हम बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग्स, क्या कारण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको बताना है रोल किसका, प्रियम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कम से कम भी शॉर्ट आंसर है तो 70-80 वर्ड का लिख देना। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ा सा मतलब कि एक्सप्लेन करना है, मतलब कि ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइनें यानी कि 70-80 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, आपको 3 वेज मेंशन करने हैं जिसके थ्रू इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की उसको इंश्योर किया जा सकता है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कारण क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंस किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, किसमें, डेमोक्रेसी में। क्यों मतलब कि हमें ज़रूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की, इसका इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, पावर्स और फंक्शंस बताने हैं गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, आपको डिस्क्राइब करना मेन फीचर्स राज्यसभा के। आपको पता राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट है, तो अपर हाउस है, तो लिखिए इसके बारे में। पार्ट बी, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आप क्या समझते हैं और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए डिफाइन करनी है ना फ्रीडम आपको, तो कम से कम भी जैसे लास्की का रेफरेंस दीजिए, ग्रीन का रेफरेंस दीजिए, तो उसके बाद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बतानी है इसकी। ठीक है, जो इस पर इम्पोज की जाती है फ्रीडम पे। उसके बाद डिफरेंस बताना है पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, इक्वालिटी का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन करना है मीनिंग और सिग्निफिकेंस इसका, सोशल जस्टिस का। याद रखना पॉलिटिकल थिंकर्स हमेशा ऐड करते जाना, लिखते लिखते एक दो मतलब 2 तो लिखने ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट्स से आप क्या मतलब समझते हैं और 2 करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको राइट्स के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 14, नेशनलिज्म के बारे में लिखिए, इसका मीनिंग और कैसे ये डिफ़र करता है किससे, पैट्रियोटिज्म से। आगे लास्ट क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया है, तो आप इससे क्या समझते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसके लिए, डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर अलग अलग कास्ट रहती हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग बिलीफ के लोग रहते हैं, तो क्यों इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो क्या रोल है सेकुलरिज्म का हमारे देश में, ये बताना है।